नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एनसीईआरटी क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री हमारे 30 कक्षा 6 की पुस्तक है और चैप्टर है 6 नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध के? तो वह सिद्धार्थ था। जन्म स्थान, जन्म समय कब है? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कुल क्या था? कुल यह शाक्य कुल के थे। प्रथम उपदेश यह कहाँ दिए थे? प्रथम उपदेश कुशीनगर नहीं दिए थे, सारनाथ में दिए थे। गलती से मिस्टेक हो गया है, क्षमा करिएगा। ठीक है, सारनाथ में दिए थे। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। जीवन का अंत यह हुआ था 483 ईसा पूर्व में, मतलब महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व में। 563 में जन्म लेते हैं, 483 में इनका महापरिनिर्वाण होता है गौतम बुद्ध का 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति तो देखिए महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले क्या देखा था? और सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा था, वृद्ध व्यक्ति को देखा था। फिर बीमार को देखा था, बीमार व्यक्ति को देखा था। फिर उसके बाद इन्होंने मृतक को देखा था, और फिर क्या देखा था? सन्यासी को देखा था। और ऐसा माना जाता है ये सन्यासी ही महात्मा बुद्ध को के अंदर वैराग्य लाया था। ठीक है, तो देखिए ज्ञान प्राप्ति के बारे में देखेंगे तो बुजुर्ग, बीमार और मृतक और साधु, जिसके कारण 29 वर्ष की आयु में, देखिए महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले किसे देखा था? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, फिर बीमार व्यक्ति को देखा था, फिर मृतक को देखा था, फिर सन्यासी को देखा था। अगर इसे देखिए, इसका क्रम अगर आपको याद नहीं हो रहा तो थोड़ा सा ट्रिक आप जरूर बना सकते हैं कि पहले अगर कोई वृद्ध हो जाएगा तो भाई बीमार पड़ जाएगा, बीमार पड़ने के बाद क्या हो जाएगा? मर जाएगा, मृतक हो जाएगा। और जब ये जब तीनों चीजें कोई व्यक्ति देखेगा तो वह सोच लेगा यार यार संसार में कुछ रखा नहीं है, और सन्यासी बन जाएगा। ठीक है, ऐसे कर समझ सकते हैं। वृद्ध व्यक्ति बीमार पड़ता है, बीमार पड़ने के बाद मर जाता है। ठीक है, ऐसे करके समझ सकते हैं आप लोग। तो देखिए, तो यह क्रम भी पूछता है, क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में आयु में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर छोड़ दिया। घर के सभी सुखों को उन्होंने घर के सभी सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक वह भ्रमण करते रहे। और 35 वर्ष की आयु में बोध गया में, ठीक है, बोध गया में निरंजना नदी थी। निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष था? किसका वृक्ष था? पीपल। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बोध गया में बुद्ध ने को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। पहली बार सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया था। अच्छा, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में उपदेश दिया था। किसको किसको उपदेश दिया था? कौंडिन्य को उपदेश दिया था और उसके साथियों को। अच्छा, बाकी लोग भी थे, नाम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए एक आपका कौंडिन्य था, कौंडिन्य, फिर बप्पा, फिर भादिया, फिर महानामा, फिर असागी। ठीक है, यह कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और असागी, ये 5 लोगों को महात्मा बुद्ध ने क्या किया? दीक्षा दिया। गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली, ये 2 उनके बहुत प्रिय शिष्य थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। बुद्ध की जो शिक्षा थी वह प्राकृत भाषा में थी। ठीक है, प्राकृत भाषा में थी। बुद्ध ने अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति बताते हुए सारनाथ में, बुद्ध ने अंतिम लक्ष्य निर्वाण को प्राप्ति बताया। बुद्ध ने अपना अंतिम लक्ष्य किसे बताया? क्या बताया? जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति है। ठीक है, सारनाथ में स्तूप का निर्माण किया गया, बस वैसे समझ लीजिए, सारनाथ में स्तूप का निर्माण किया गया बस। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसके बारे में देखना है। तो देखिए बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी? दुख समुदाय दुख निरोध गामिनी, दुख समुदाय दुख निरोध गामिनी। पाली भाषा में देखा जाए तो बस इतना है, दुख समुदाय, उस बाद दुख निरोध गामिनी। तो महात्मा बुद्ध की यही शिक्षा थी, दुख समुदाय दुख निरोध गामिनी। अब इसका भावार्थ सहित है तो देखिए,
जीवन कष्टों या दुखों से भरा है और यह इच्छाओं एवं लालसाओं के कारण होता है। दूसरा था, इस लालसा को ही उन्होंने तृष्णा कहा। इस लालसा को ही उन्होंने क्या कहा? तृष्णा कहा। इसका समाधान आत्म संयम है और हमारे कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ, तो देखिए कुछ बौद्ध ग्रंथ थे। सुत्त पिटक, देखिए दो बौद्ध ग्रंथ हैं, एक है सुत्त पिटक और एक है विनय पिटक। तो विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में संघ के नियम दिए गए हैं, मतलब संघ के से संबंधित नियम, बौद्ध संघ से संबंधित जो नियम थे वह विनय पिटक में है। ठीक है। विनय पिटक, 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। पिटक का मतलब क्या होता है? पिटक, पिटक मतलब क्या? रैटिन नहीं बन रहा है हमारा। पिटक का मतलब होता है पिटारा। ठीक है, पिटारा। तो सुत्त पिटक जो है वह बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। ठीक है। विनय पिटक जो है वह संघ से संबंधित, नियम से संबंधित है। और अभिधम्म पिटक जो था उसमें बौद्ध धर्म के जो आध्यात्मिक विचार हैं वह हैं। ठीक है। 3 प्रकार के पिटक होते हैं। पिटक मतलब एक धर्म ग्रंथ समझ लीजिए। ठीक है। उपनिषद, यह उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ था और उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। ठीक है। यह बातचीत का संकलन है। देखिए इस समय आप लोग जैसे न्यूज चैनल अगर आप कोई खोलते हैं तो देखते हैं कि 2 लोग बैठे रहते हैं, 2-4 लोग बैठे रहेंगे और डिबेट करेंगे। क्या करेंगे? डिबेट करेंगे, वाद विवाद करेंगे। ठीक है। तो वैसे ही समझ लीजिए कि उपनिषद काल में भी, जैसे उपनिषद जो होता था उसमें 2-3 ऋषि विद्वान बैठे रहते थे और एक दूसरे से वाद विवाद करते थे, तर्क वितर्क करते थे और उनके तर्क वितर्क को बाद में लेखबद्ध किया जाता था। ठीक है। और उसे ही उपनिषद कहा जाता था। ठीक है। इसके अंतर्गत विभिन्न विचारकों, चिंतकों के द्वारा मृत्यु के बाद के खोज में ढूंढे गए उत्तर भी थे। ठीक है। अब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में। तो देखिए जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है क्या? विजेता, विजेता। महावीर जैन का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 540 में हुआ था और 468 में इनका क्या हुआ? देहावसान हो गया। तो 540 ईस्वी में इनका जन्म होता है बिहार में, बिहार के वैशाली में, वैशाली के कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इन्होंने जुम्भिक ग्राम में अपना प्रथम उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था ना, वाराणसी के समीप सारनाथ में। वैसे ही महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो दिया था वो जुम्भिक गांव में दिया था। जुम्भिक गांव में पहला उपदेश दिया था। और ये जुम्भिक गांव कहाँ था? राजगीर में था। राजगीर के जुम्भिक गांव में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। जीवन का अंत कहाँ हुआ? 468 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगृह के पावापुरी में। ठीक है। बचपन का नाम महावीर स्वामी का वर्धमान था, वर्धमान महावीर। ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। तो देखिए महावीर स्वामी जो थे वह क्या थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे। ठीक है। अब पहले तीर्थकर कौन थे? तो पहले तीर्थकर यह थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे वो प्रथम तीर्थकर थे, प्रथम तीर्थकर। ठीक है। चौबीसवें महावीर जैन यह वज्र संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। ठीक है। 12 वर्ष की आयु तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया और उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। देखिए बुद्ध ने भी शिक्षा अपनी प्राकृत भाषा में दी थी, महावीर स्वामी ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी, बुद्ध ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी और महावीर स्वामी ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। लेकिन बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे ज्यादातर वह पाली भाषा में थे। यह ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे वह पाली भाषा में थे। ठीक है। अब महावीर जो जैन धर्म है यहाँ पे त्रिरत्न कौन से हैं? तो सम्यक ध्यान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, यह जैन धर्म के क्या है? त्रिरत्न है। ठीक है। जैन धर्म 2 भागों में बटा है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो होते थे वह हमेशा नग्न रहते थे और श्वेतांबर जो रहते थे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उसे देख लेते हैं। तो देखिए अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है। भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना
बिताना, चोरी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। ठीक है। तीसरा क्या है, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। व्यापारी सबसे ज्यादा जैन धर्म का समर्थन किए थे उस समय। ठीक है। और अभी भी जितने भी टॉप के व्यापारी होते हैं जैनी होते हैं, आज भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि उनके पूर्वजों ने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है। कई सदियों तक उनकी शिक्षाएं मौखिक रहीं जैनियों की, परंतु 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। 1500 पहले 1500 ईस्वी में। ठीक है। 1500 पूर्व की बात की जा रही है। कुल मिलाकर आप 500 ईसा पूर्व मान सकते हैं। 500 ईसा पूर्व में क्या हुआ, गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर जैन धर्म की शिक्षाएं लिखी गई थी। अब ये संघ क्या है, तो संघ जो होता था वो जैनियों में भी होता था, बौद्धों में भी होता था। महावीर और बुद्ध दोनों को ही का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती थी। ठीक है। विनय पिटक में संघ में रहने वाले, संघ क्या था, संघ का मतलब क्या होता है, संघ का मतलब होता है संगठन। संगठन। तो देखिए, जो लोग बौद्ध भिक्षु हो जाते थे या जैन भिक्षु हो जाते थे, वह घर पे नहीं रहते थे, वह अपना विचरण करते थे, इधर उधर भटकते थे और एक जगह कहीं पर वह संगठन बनाकर रहते थे। ठीक है। ऐसे कर संगठन बनाकर रहते थे। यह लोग फिर एक जगह से दूसरी जगह भी जाते थे। तो यह मतलब घर छोड़कर एक ग्रुप में रहना, भिक्षाटन करना, यही संघ था। ठीक है। तो संघ में क्या था, संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर प्रवेश ले सकते थे। ये सभी लोग संघ में प्रवेश ले सकते थे। विनय पिटक में संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए क्या बनाए गए हैं, नियम बताए गए हैं। मैंने बताया है कि सुत्त पिटक में क्या है, महात्मा बुद्ध का उपदेश है। विनय पिटक में क्या है, संघ में रहने के नियम है कि कैसे कैसे आपको रहना है। ठीक है। बिहार, देखिए संघ का मतलब कोई घर से मतलब नहीं है। एक संघ का मतलब यह है कि आप एक संस्था से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब बिहार जो था यह एक आसरा था, यह एक निवास स्थान था। जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते थे, घूमते थे, घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। यही संघ है। ठीक है। परंतु वर्षा ऋतु में यह संभव नहीं था। वर्षा ऋतु में भाई वर्षा रहेगी, आंधी रहेगी, तूफान रहेगा, पानी बरसेगा, फिर कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते थे। तो वर्षा ऋतु में ये सब चीज़ें संभव नहीं थी, इसलिए उन्होंने निवास स्थान की आवश्यकता पड़ी। अतः उनके अनुयायियों ने कुछ उद्यान बनाए, कुछ बगीचे बनवाए। ठीक है। बिहार या दान द्वारा प्राप्त भूमि पर बनवाए गए थे। ठीक है। इनमें से कुछ लोग भोजन, वस्त्र, दवा आदि लेकर आते थे और उसके बदले में क्या करते, उपदेश देते थे। देखिए, बिहार जो था एक निवास स्थान था। जैसे बहुत सारे बिहार और पहाड़ियों को काटकर भी बनाए गए थे, पर्वतों को काटकर या पहाड़ियों को काटकर भी बिहार बनाए जाते थे। कुछ क्या होता था, उद्यानों में बिहार बनाया जाता था, झोपड़ी टाइप का। ठीक है। उसमें क्या करते, बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। तो जब यह बौद्ध भिक्षु रहा करते थे तो आसपास के जो लोग होते थे वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए भोजन लाते थे, वस्त्र लाते थे और उसके बदले में उन्हें क्या मिलता था, उपदेश मिलता था। ठीक है। आश्रम व्यवस्था क्या है, तो देखिए आश्रम व्यवस्था जो है, 4 प्रकार के आश्रम की बात की जाती है हमारे धर्म ग्रंथों में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है। जैन और बौद्ध धर्म जब इतने फैल रहे थे तब ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम अर्थात जीवन के चरण। आश्रम क्या था, जीवन के चरण था। यह माना जाता था कि एक मनुष्य का जो आयु है 100 साल है, तो 25-25 साल करके 4 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है। ब्रह्मचर्य क्या होता था, ब्रह्मचर्य क्या होता था, देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह आशा की जाती थी कि वह सादा जीवन बिताए और वेदों का अध्ययन करे। ठीक है। गृहस्थाश्रम क्या था, विवाह करने के पश्चात इस आश्रम में प्रवेश हो जाता था। विवाह करने के बाद इस आश्रम में प्रवेश होता था। ठीक है। यह गृहस्थाश्रम कहलाता था। वानप्रस्थ क्या होता था, जब एक व्यक्ति की आयु 50 साल क्रॉस हो जाती थी वह कहाँ प्रवेश करता था, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। मतलब वह अपने घर द्वार छोड़कर क्या कहाँ चल जाता था, वनों में जाता था, वनों में जाता था। ठीक है। और वनों में क्या करता था, साधना करता था। ठीक है। संन्यास आश्रम में क्या होता था, जब व्यक्ति 50 से 75 साल का हो जाता था, 75 साल का हो जाता था तो पूरी तरह से सन्यासी जीवन व्यतीत करता था, सन्यासी बन जाता था। ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। धन्यवाद आप लोग।